हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ाते हैं अवकल समीकरण, जिसमें आप 9.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ चुके हो। ये क्या है? होमोजीनियस यानी समघाती अवकल समीकरण। इनको कैसे सॉल्व करते हैं आपने बेसिक ठीक से समझ चुका था, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन हैं उनको और सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। तो ये हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। आप एक सीख ही चुके हो, लिखा हुआ है x और ये हो जाएगा cos y बाई एक्स हो गया, फिर प्लस y और ये हो जाएगा साइन y बाई एक्स हो गया। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, y और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, बराबर इस पे लिख सकते हैं y और ये हो जाएगा साइन y बाई एक्स हो जाएगा, फिर माइनस ये होगा x और ये हो जाएगा cos। अगर cos लिख सकते हैं तो cos कितना होगा y बाई एक्स हो जाएगा, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज x dx हो जाएगा, ये dy है। यहाँ dx लिखा हुआ तो आपको सबसे पहले मालूम है, जब ऐसे कभी भी दिया कोई क्वेश्चन हो तो dy बाई dx निकालते हैं। मतलब dx को उधर ले जाओ और वो पूरा टर्म्स इधर ले आओ। अगर हम पूरा टर्म्स इधर लाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x और ये हो जाएगा cos y बाई एक्स और प्लस y और ये होगा साइन y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक, ये इतना लिख दिया। और ये कितना बचा? ये y बचा। उसको पूरे टर्म्स को इधर ले आइए तो बटे में हो जाएगा y और ये हो जाएगा साइन y बाई एक्स होगा, फिर माइनस x और cos y बाई एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये भी ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये कितना x हो जाएगा। तो ये इस तरफ dy बाई dx बन गया। ठीक है, इनको आप जानते हो, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। dy बाई dx को इधर लिख दो तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx इधर चला गया, ये उधर चला जाएगा x और ये हो जाएगा cos y बाई एक्स हो जाएगा, प्लस y और ये होगा साइन y बाई एक्स, ये हो गया। और इसके बाद बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दो और y लिख दो। और इन पे जैसे बटे में था तो ये भी ऐसे लिख सकते हैं y और ये हो जाएगा साइन y बाई एक्स होगा, अब माइनस x और लिख सकते हैं cos y बाई एक्स हो जाएगा, ये ब्रैकेट भी क्लोज्ड, और इनटू कितना x होगा। अब आप एक चीज़ जानते हो कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमने एक बताया था समघाती, अगर dy बाई dx निकालते हो तो मानिए सदैव कि माना y बराबर vx तथा कि dy और बाई dx बराबर कितना b प्लस एक्स और ये हो जाएगा db बाई dx। ये क्या कर दीजिए रखने पर, अगर हम रखते हैं तो देखो कितना दे देगा। जब इसको आप रखोगे तो यहाँ कितना दे देगा, ये है तो b और प्लस x और db बाई dx ये दे दिया। इस तरफ भी रखेंगे तो ये x होगा और ये हो जाएगा cos vx बटे कितना x हो जाएगा, और प्लस vx यहाँ पे भी रखेंगे और ये हो जाएगा साइन vx बटे कितना x हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, ये भी क्लोज्ड। यहाँ y है तो ये क्या हो जाएगा bx। सेम ऐसे बटे में पुट कर दो। जब आप बटे में पुट करोगे तो कितना दे देगा, लिखा हुआ है y, तो y ये vx हो जाएगा, साइन y बाई एक्स होगा, फिर माइनस x और ये हो जाएगा cos y बाई एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स, ये इससे कट गया। ठीक, तो हम लिख सकते हैं b और ये x और ये db बाई dx हो जाएगा। देखो यहाँ x है, यहाँ x कॉमन हो गया, ये x कट गया, ये y बराबर bx, यहाँ पे ये भी कट जाएगा, ये bx था ना तो x ये कट गया, और यहाँ पे वैल्यू नहीं रख के ध्यान दीजिए। ठीक है, इस पे भी रख देंगे तो y का मान कितना, ये हो जाएगा bx, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, जो बचा यहाँ x, यहाँ x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा cos b प्लस b और ये बचा साइन b। और देखो जब ये बचा तो लास्ट में कितना बचा हुआ है b बचा हुआ है। फिर इसमें देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा b और ये होगा साइन b। फिर इसके बाद कॉमन लेने पर माइनस ये हो जाएगा cos b हो जाएगा। तो देखो x से x कट गया, जब ये कट गया
जो बचा आपको लिख देना है। x और डी बी बाई डी एक्स, ये b है, इसको आप राइट साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा cos b और प्लस b और ये हो जाएगा sin b और इंटू कितना b हो जाएगा और बटे b और ये हो जाएगा माइनस cos b। ये इस तरफ गया तो माइनस हो गया क्योंकि इधर पॉजिटिव है, उस तरफ जाने पर निगेटिव हो जाएगा। अब इसका हर बराबर करो तो ये क्या दे देगा x और डी बी बाई कितना डी एक्स, तो ये हो जाएगा cos b और प्लस b और ये हो जाएगा sin b। b से b में गुणा कराओ तो b स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा sin b। एक सेकेंड, एक वैल्यू छूट रही है उसको हम सही कर देते हैं। देखो ये b है, b से गुणा कराएंगे तो क्या होगा b cos b और b से b में गुणा कराओ b स्क्वायर और ये कितना हो जाए sin b। इनको b से b में गुणा कराएंगे तो b स्क्वायर और ये कितना हो sin b और माइनस माइनस को गुणा प्लस, ये हो जाएगा b और cos b डिवाइडेड बाई कितना ये लिखा हुआ है जो b और sin b और माइनस कितना cos b। ये और ये आपस में कट गए तो जो बचा उसको जोड़ दो तो x हो जाएगा और डी बी बाई डी एक्स, तो कितना बचा कितना एक एक जोड़ दिए 2b और ये कितना cos b बटे b और ये हो जाएगा sin b और माइनस cos b। अब हमें क्या करना है डी बी के साथ ये b वाला टर्म्स कर दो, ये इधर जाएगा तो b sin b और माइनस कितना cos b और बटे 2 को चाहे इधर ही रखो चाहे उधर ही रखो आप अपने उधर, अगर हम 2 को उधर रखते हैं तो ये हो जाएगा b और कितना हो जाएगा cos b, तो 2 उस तरफ रहा और ये चला गया dx बटे कितना x हो गया। अब आप देखो जब इसके साथ इतना हो गया तो ये कितना होगा db के साथ क्या हो गया b हो गया, x के साथ dx हो गया, तब इसका समाकलन कर दो। जब इसका समाकलन करेंगे, जब समाकलन करो इंटीग्रेशन b और ये हो जाएगा sin b और माइनस कितना cos b और बटे b और ये हो जाएगा cos b और ये db हो जाएगा। ये 2 बाहर था तो dx बटे कितना x हो जाएगा। ये इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अब आगे देखो नीचे वाले का t मान लें, सपोज कर लें कि माना b cos b बराबर t हो जाएगा, ठीक। इसका डिफ्रेंसिएशन करो x b के रिस्पेक्ट में, तो प्रथम फलन और ये लिख सकते हो डी बी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा cos b फिर प्लस cos b और डी बी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ये डी बी, ये ऐसे कर दें। देखो डी बी का अवकलन करेंगे तो कितना 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा डी टी बाई कितना डी बी हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा b होगा, इसका कितना हो माइनस साइन b होगा और प्लस cos b और db का हमने चाहे ऐसे लिख दिया d बाई डी और ये हो जाएगा b और b होगा। तो b का अवकलन कितना होगा 1 हो जाएगा क्योंकि b के रिस्पेक्ट में, और dt बटे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा db हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, अगर इसको हम गुणा कराएंगे तो ये कितना दे देगा माइनस b और ये हो जाएगा साइन b और प्लस कितना cos b, तो ये हो जाएगा dt बटे कितना db। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन ले लो तो b और साइन b और माइनस कितना cos b और इस तरफ गुणा दो db और ये dt हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं b और ये हो जाएगा साइन b और माइनस cos b और हम लिख सकते हैं बराबर कित db बराबर कितना माइनस dt हो जाएगा। तो देखो b साइन b माइनस cos b बराबर कितना माइनस dt, तो ऐसे वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये कितना दे देगा माइनस dt बटे कितना t हो जाएगा। और देखो क्यों बना, क्योंकि ये वैल्यू हमने इसके बराबर t माना था, ये रख दिया और इसी के बराबर हमारा माइनस dt और इसका इंटीग्रेशन करो तो 2 log x था, 2 log x का 1/x का log x और प्लस कितना log c ले ली, हो गया। अब देखो हमारा माइनस है तो माइनस बाहर ले लो, इसका जब करोगे तो log t हो जाएगा और बराबर 2 log x और प्लस log c हो जाएगा। अब आप देखो इसको पावर से ऊपर ले जा सकते, अगर इसकी पावर निगेटिव है तो ये ऊपर जा सकता है कि नहीं, हम इनको ऊपर भेज सकते हैं ना कि t की पावर -1 ये हो जाएगा और log अगर लिख सकते हैं x स्क्वायर और प्लस कितना log x हो जाएगा। अब आप इसमें इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख दिए log और ये कितना होगा 1/t हो गया
अब 1/t आ जाने पर इनमें जब लॉग अगर बाहर ले लोगे तो ये लॉग क्या हो जाएगा, ये c था, ये c था। अगर इसमें ले लेते हैं तो ये कि c था, लॉग बाहर ले लिए, एक्स स्क्वायर इंटू कितना c आ गया। अब c आ गया तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, 1/t बराबर कितना एक्स स्क्वायर इंटू कितना c हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू पुट करोगे तो t की वैल्यू कितना था b cos b, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b cos b बराबर c एक्स स्क्वायर। अगर इसको गुणा करा दे तो 1 हो जाएगा, c एक्स स्क्वायर इंटू बी cos b हो जाएगा। अब b की वैल्यू रख दो तो b बराबर कितना था, b बराबर y/x रखने पर अगर हम रखते हैं तो ये कितना 1 बराबर हो जाएगा c एक्स स्क्वायर और इंटू ये हो जाएगा y/x और इंटू कॉस ये कितना होगा y/x, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 1 बराबर कितना cx और इंटू कॉस y होगा, क्योंकि यहाँ पे x बचा यहाँ पे y और y/x, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, चाहे जैसा क्वेश्चन हो उनको आप आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए। बस बड़े क्वेश्चन है लेकिन क्या करोगे 8 नंबरों से तो आपको लाना भी तो है, तो इसलिए आप सॉल्व करते रहिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है कि इस क्वेश्चन से आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली, सेम सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, सेम आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर ई की पावर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। लिखा हुआ है 1 प्लस ई की पावर x/y और ये कितना लिखा हुआ है dx, फिर प्लस ई की पावर x/y और फिर लिखा 1 माइनस x/y और ये dy। अगर इसको उधर लेके चले जाओ तो e की पावर कितना x/y, ये 1 प्लस और ये कितना dx हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो निगेटिव e की पावर x/y ये हो गया, तो 1 माइनस x/y ये कितना हो जाएगा dy। हम इसमें ये कह रहे हैं dx बटा दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, dx बटा dy निकालो, तो dx बटे कितना dy, ये इधर जाएगा e की पावर x/y और 1 माइनस x बटा कितना y हो जाएगा, और ये इधर जाएगा 1 प्लस ई की पावर x/y। ये इतना आ चुका। जब आ चुका तो ये दूसरा फॉर्मेट बना हुआ है, क्योंकि एक फॉर्मेट आप सीख चुके हो, आज इसमें दूसरा, तो इसमें मानेंगे कि माना x बराबर कितना by और dx बटे dy बराबर कितना b प्लस y और db बटे कितना dy रखने पर, क्योंकि ऐसे जब मानते हैं तो इसमें y के रिस्पेक्ट में करते हैं, आपको बताया भी थे, आपको अच्छे से याद भी होगा। चलिए पुट कर दो, तो ये हो जाएगा b प्लस y और db/dy। यहाँ पे पुट किए माइनस ई की पावर ये कितना by और बटे कितना y हो जाएगा, ये इसकी पावर थी, अब 1 माइनस by बटे कितना y होगा। फिर देखो अगर बटे में आते हैं सेम ऐसे कि 1 प्लस ई की पावर by और बटे कितना y से y से y से y कैंसिल आउट हो गया, तो b प्लस y और लिख सकते हैं db/dy। ये माइनस ई की पावर b बचा और यहाँ पे 1 माइनस b बचा, इसको जब देखेंगे तो 1 प्लस ई की पावर कितना b बचा। अब इस b को राइट साइड भेजो, जब राइट साइड भेजोगे तो ये कितना हो जाए y और db/ कितना dy, ये होगा e की पावर गुणा कराएंगे b और माइनस ये हो जाएगा प्लस और e की पावर कितना b और बटे 1 प्लस e की पावर b, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि b पॉजिटिव है, उस तरफ गया तो निगेटिव हो गया।
तो देखो y और लिख सकते हैं db बाई dy। अब इनको इधर इससे गुणा कराएंगे b में, तो देखो e की पावर b माइनस b, ये प्लस e की पावर b, ये इससे गुणा होगा तो माइनस b, और माइनस c हो जाएगा कि माइनस b e की पावर b, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बटे कितना 1 प्लस e की पावर कितना b हो जाएगा। ये इतना बचा, तो जो बचा उसको लिख लो। जब लिखेंगे y और ये हो जाएगा db बाई dy, तो देखो यहाँ पर कितना बचा माइनस b और माइनस e की पावर b, और 1 प्लस कितना b हो जाएगा, e की पावर b हो गया। अगर हम इसमें देखो माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा y और db बाई dy, माइनस कॉमन ले लेंगे तो b प्लस e की पावर कितना b, और 1 प्लस e की पावर b, इसको इधर लाओ 1 प्लस e की पावर b और b प्लस e की पावर b हो जाएगा, और ये कितना db, और इसको उधर लेंगे dy बटे y, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 प्लस e की पावर b और प्लस b और e की पावर b होगा, ये कितना हो जाएगा db और माइनस और dy बटे कितना y हो जाएगा। चलिए अगर b का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और e की पावर b का 1 आएगा तो ये 1 कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो b प्लस e की पावर b हो जाएगा। इसका जब करोगे तो लॉग कितना हो जाएगा y हो जाएगा, और प्लस कितना लॉग कांस्टेंट, लॉग लॉग है तो हमेशा क्या करते हैं कांस्टेंट भी लॉग ले लेते हैं। देखो इसमें लॉग अगर लिख देंगे लॉग, ये हो जाएगा b प्लस e की पावर b, देखो ये लॉग m है तो हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग c बटा कितना y, क्योंकि y वाला नेगेटिव है इसलिए क्या हो जाता है लॉग m बटा n, लॉग m माइनस लॉग n होता है, इसलिए लॉग लॉग कट जाएगा, तो b प्लस e की पावर b, और ये हो जाएगा c बाई वाई हो गया। बस अब क्या करो b की वैल्यू पुट कर दो, तो b बराबर कितना b बराबर x बाई वाई, क्योंकि x बराबर बी वाई माना था, y गुणे में हो जाएगा, ये इसमें रखने पर अगर हम रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा x बाई वाई और प्लस e की पावर x बाई वाई, और बराबर कितना c बाई वाई हो जाएगा। y को अगर इधर गुणा करा दोगे तो ये कितना दे देगा x बाई वाई इंटू वाई गुणा हो जाएगा, और प्लस y इंटू ई की पावर x बटा वाई, ये c हो जाएगा, ये इससे कट गया तो ये कितना देगा x प्लस वाई ई की पावर x बाई वाई, और बराबर कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही कोई क्वेश्चन मिलता है आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास एक प्रूफ हो जाए कि हाँ ये भूल जाओ तो आसानी से सॉल्व करो। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे और ये भी ले लिए होंगे, ठीक। इसमें ये सॉल्व हो गया। इसके आगे और समीकरण है उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस यहीं तक ऐसे ही मेथड सॉल्व होगा। बस यहाँ पे विशिष्ट अभी तक व्यापक हल पढ़ रहे थे, अब आगे चल के हम विशिष्ट हल पढ़ेंगे तो विशिष्ट हल में केवल सी की वैल्यू निकाल के पुट कर दिया जाता और आंसर आसानी से आ जाते हैं। बस वीडियो से अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए, आपका पेपर अच्छा जाने वाला। आप कोई परेशान मत होइए कि परेशान होने की जरूरत, बस जैसे हम बता रहे हैं वैसे सीख लीजिए, चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा वो सब सॉल्व कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।